देना, फिर एक आधा सुना के फिर आरती करना, ठीक है। उसी समय हिमालय को एक दरगाचारी ने हिमालय और लेना को ये पत्र दिखाकर उनसे कहा कि आप कन्यादान कीजिए। हिमालय ने पाक सहित वस्त्र और चंदन देकर वर का वर्ण किया। तिथि आदि का कीर्तन हुआ। फिर हिमालय ने शिव जी से हंसते हुए कहा कि हे शंकर, आप अपना गोत्र बताइए। ब्राह्मण जो है ये छोटे और कुछ कहिए तथा नाम, वेद और शाखा बतलाइए। उत्पत्ति हुई कित तक हम काले, कौन सा तारा गोत्र है, कौन सा कुल है, सारी बात। हिमालय के इस प्रकार कहने पर चिंता रहित भगवान शंकर चिंतित हो गए। जिन्हें क्या ही चिंता को नहीं होती, उन्हें चिंता होती कि एक गोत्र बताऊं, कहाँ सा ताला, कौन सा कुल बताऊं। और उनसे कुछ भी कहते न बना। तब उन्हें निरुत्तर देखकर, हे नारद, तुम अपने हृदय में शिव को स्मरण करके हिमालय से बोले। तब नारद ने जवाब दिया कि शैलराज, भला तुम कितने मूर्ख हो जो महेश्वर से ऐसा प्रश्न करते हो। महादेव जी का गोत्र और कुल तो विष्णु जी और ब्रह्मा भी नहीं जानते। अन्यों को तो कहना ही क्या है, यह तो अरूप हैं, पर ब्रह्म हैं, प्रकृति से परे हैं, निर्विकार हैं, निराकार हैं, मायाधीश हैं और पर से भी पर मात्र यही। तब इन स्वतंत्र भक्तवत्सल का गोत्र और नाम का क्या होगा? तुम प्रसन्न हो, कन्यादान करो। महेश का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। जो तब बताया था, ध्यान करते हो, ध्यान के अंदर जो ध्वनि सुनाई देती है वही भगवान का नाम है, वही गोत्र, वही कुल है, वही प्रणव है, सब कुछ वही है। नाद में शिव और शिव में नाद। नाद में कोई अंतर नहीं है, दोनों के अंतर कोई अंतर नहीं है। हे नारद, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर गिरिराज हिमाद्री विस्मय रहित तथा संतुष्ट हुए। तदंतर हिमालय और मेरु आदि से एक ही साथ कहा कि हे गिरिराज, आप कन्यादान में विलंब न कीजिए। तब मित्रों का वाक्य सुनकर हिमालय ने भगवान को सर्वप्रिय सर्वविधि कन्यादान किया और कहा कि हे परमेश्वर, मैं आपको यह कन्या अर्पित करता हूँ। फिर तो मंत्रों द्वारा हिमालय ने महाशिव भगवान की को अपनी कन्यादान कर दी। हिमालय के बंधु वर्गों ने शिवा की पूजा कर शिव जी के सुद्रव्य दान दिए। हिमाचल ने भी दहेज में नाना प्रकार के द्रव्य दान किए। इस प्रकार अपनी पुत्री पार्वती को शिव जी के लिए विधि पूर्वक अर्पित करके हिमाचल कृतार्थ हुए। वेद पाठी ब्राह्मणों ने पार्वती जी का शिव जी के साथ महोत्सव अभिषेक किया। बड़ा आनंद उत्सव हुआ। उसी समय एक घटना और घटी। ब्रह्मा जी की मन में काम इच्छा जा रही थी। जो कामदेव के ऊपर बाण छोड़े थे उसके अंश तो बाकी रहेंगे, और उनकी इच्छा हो गई कि मैं पार्वती का मुख दे। अब तो खुले मुंह आने लगे, उस समय खुले मुंह नहीं थे। तो उन्होंने हवन में धुआं कर दिया, जिसकी वजह से वो आंखों में चले गए और महादेव की आंखों में गए और माँ पार्वती की आंखों में गया। तो उन्होंने पर्दा हटाया और उन्होंने अपना चेहरा देख लिया, और चेहरा देखने के बाद उनका वीर्यपात हो गया। ये घटना किसी को नहीं पता था, लेकिन महादेव जो थे वो इस घटना को देख चुके थे। तो वो गुस्सा हुए, वो वर्णन बाद में करेंगे। हे नारद, फिर तो मैंने मुनियों को साथ लेकर शिव जी के से पार्वती और शंकर के विवाह का शेष कार्य कराया। शिव शिवा एक आसन पर बैठे। सभी देवता और चराचर जीव मन में प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे। चारों ओर मंगलगान आनंद वर्धक बालों की ध्वनि हो रही थी। मैं तथा विष्णु आदि देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर हिमालय के नगर की स्त्रियां शिव और पार्वती को कोहबर के स्थान पर ले आई। लोकाचार
कर अनेक उत्सव किया। जैसे वो तो भेजती एक बराती तो, लेकिन उनको दोनों को रख दिया था। फिर सलकत्ते से निर्मित होकर सुंदर घर से में दिवा ले गई। देवताओं की स्त्रियों और देवताओं, नागों और मुनियों की कन्याएं अगणित संख्या में आकर शिव के पास बैठी तथा कर्म पूर्वक वे देवियां शिव जी से हंसी करने लगी, बातें करने लगी। अब भाई सेक नहीं, पार्वती नहीं समझ मारती हो तो मारो, तो कसम समझ मारती हो तुम्हारी देखी आधी मजाक की डोरी तो चल रही थी, वो डोरियां चलने लगी। कोई कहती, हे महादेव, इस समय प्राण प्यारी सती तो तुम्हारे समीप स्थित है। इसके चंद्रमुख को देखकर अब तो विरह के संकट को त्याग दीजिए। बोले ये भी कुछ चिंता बैठे हैं, देखो हमारे महादेव कितना चिंता बैठे हैं। कहीं तो सालों की धोरे बैठी कुछ चिंता बैठा है। भांग थोड़ी पी ना तो ब्याह की मारी। जो कारण है हाँ तो बोले ये क्या की चिंता बैठे हैं, कुछ बेला के त्याग दे, ये तो खुश हो जा थोड़ा सा, फिर हंसी आ जाती है। अब तुम्हारा इनसे वियोग न होगा। मतलब वो होलिया जो होना था सती होली, एक बार को नहीं हो, एक चिंता ना कर, ये परमानेंट के साथ बनी। तब शिव जी बोले, हे देवियों, आप सभी साध्वी जगत की माता हैं, मैं तो आपका पुत्र हूँ, फिर आप मुझसे यह सब क्या कहती हैं? इस तरह के मजाक में सब क्यों करने लगे? मैं संसार में मासूम न लग रहा। शंकर जी का ऐसा वचन सुनकर देवताओं की स्त्रियां भी लज्जित हो गई और चुपचाप पुतली के समान चित्र लिखित सी रह गई। जैसे चित्र होते हैं दीवार के ऊपर, ऐसे चुपचाप शांत हो गई। और शिव जी ने मिष्ठान का जलपान कर तांबूल ग्रहण किया। इस समय अनुकूल समय को जानकर दीन वत्सल शंकर जी ने रति से कहा, हे देवेश, पार्वती ने आपको प्राप्त कर अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है, परंतु यह तो कहिए कि निष्प्रयोजन कि आपने मेरे पति को क्यों वश किया? रति बोली, बोली सारी बात ठीक से, हमारा तो कल्याण हो गया, मेरा कल्याण कब होगा? मेरा पति क्यों मारा गया बिना काम में? पति के बिना एक मैं ही दुखी हूँ। सारे उत्सव मनाने लग रहे हैं, सबके घर मौज हो रही है, एक मैं ही हूँ जो बिना पति के, और मेरे ही प्रयास थे, मेरे पति के ही प्रयास थे जो धरा गया हो जाए। हे शंकर, मुझ पर प्रसन्न होइए, हे सनातन, मुझे समाप्त कीजिए, मैं अनाथ हूँ, मेरे ऊपर अपना सिर का हाथ रख ले और मैंने भी अपना समाज बना दे और मेरा पति भी मेरे को दिला दे। ऐसा कहकर रति ने अपने पति काम की भस्म जो वो अपने साथ रखती थी काट खोलकर शिव जी के सामने रख दी और रोने लगी। यह सुनकर करुणा सागर शिव जी प्रसन्न होकर उन्होंने भस्म की प्रतिष्ठा की, भस्म के ऊपर दृष्टि डाली। उसकी उनकी अमृत रूपी दृष्टि से कामदेव अपने पूर्व रूप में तत्क्षण वहां अविभूत हो गए। मतलब जो जीव था वो तो निकल गया, शरीर तो भस्म हो चुका था, उस जीव को वापस वहीं बुला दिया परमात्मा। बोला जब तक इसको शरीर नहीं मिलेगा तेरे साथ ही रहेगा, अब तू अकेले नहीं है। रति अपने पति को जीवित देखकर कृतार्थ हुई। उसने हाथ जोड़कर देवाधिदेव शंकर जी को बार बार प्रणाम किया और स्तुति की। रति सहित काम की स्तुति सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें वर देने को उद्यत हुए। शंकर जी ने ओम कहकर हंसते हुए यह कहा, हे काम, अब भय छोड़कर विष्णु के समीप जाकर उसके पास स्थित हो। ये भय छोड़ दे, व्रत में क्या है, भय नहीं है, विष्णु जी के पास हुए, अंदर के प्रवेश किया विष्णु जी के पास व्रत गुप्त है। उस समय विष्णु जी, मैं, ब्रह्मा, इंद्र और ऋषि मुनियों सहित सभी देवता और उप देवता पृथक पृथक शिव जी की स्तुति करने लगे। सभी ने उन शंकर महादेव त्रिलोचन और निर्गुण निष्काम की जय जयकार की। हे तात, ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब हिमाचल ने सबको भोजन कराने के लिए आंगन में सजाया। फिर अपने पुत्रों तथा अनेक अन्य शैलों मतलब जो शैल राजा का नाम था उनका, हिमालय का ही नाम शैल है, तो शैलों को उनके जितने पुत्र थे वो सारे शैल पुत्र थे। शैलों द्वारा
सब देवताओं को बुलाया। विष्णु आदि सब देवताओं के साथ लेकर शंकर जी भोजन के लिए चले गए। हिमाचल ने स्वागत सबको भोजन पर बिठाया, सबको रसोई परोसी। शिव जी ने अग्नि कर सब देवता भोजन करने लगे। सबने आनंद कर भोजन करके आचमन किया। विष्णु और देवता अपने स्थान को गए, किंतु मैना की आज्ञा से सब स्त्रियां शिव जी को रनिवास में ले गई। पर्वतराज ने उस रनिवास को देखकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उस समय विष्णु जी की आज्ञा से धर्मराज ने शिव जी के पास जाकर उन्हें जनवासे में जाने का आदेश दिया। तब मैना से आज्ञा लेकर आगे आगे धर्म और पीछे पीछे शंकर जी अपने जनवासे में आए। लोकाचार के अनुसार उन्होंने ऋषियों की वंदना की, विष्णु की वंदना की, फिर स्वयं भी देवताओं को और ऋषियों को वंदित हुए। ब्रह्मा जी बोले, अब विष्णु आदि सब देवता और तपोधन मुनि वहां से विदा होकर उद्गत हो गए और हिमालय अपने बंधुओं के साथ जनवासे में आए। विष्णु आदि सभी देवताओं ने गिरी शार्दुल को धन्यवाद किया और कहा कि तुम्हारे समान त्रिलोकी में कोई पुण्य कार्य और नहीं है। हिमालय ने फिर शंकर जी का आमंत्रण कर बारातियों सहित सबको घर पर बुलाया और उनके चरण धोए। फिर शिव जी सहित सबको सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराया। तत्पश्चात भोजन कर सबने आचमन कर प्रसन्न किया और तृप्ति पाके अपने अपने स्थान पर प्रस्थान हुआ। 5वें दिन सब ने फिर चलने का प्रस्ताव रखा। 5 दिन तक बारात रुकी। 5वें दिन फिर सबने कह दिया, बोले महाराज जी आज्ञा दो, ही वक्त अपने घर में चलना। परंतु हिमालय के आग्रह पर सबको पुनः रोकने के लिए 1 दिन तक शिव जी सहित सब देवता वहीं टिके। सारे हिमालय ने कहा, भाई ना एक मेरा मन थोड़ी बजा, 1 दिन और रुको। तो 6वें दिन फिर रुके। पश्चात सब ऋषियों ने आकर मैना और हिमालय को बहुत समझाया, शिव तत्व का वर्णन किया और शिव जी को विदा करने का अनुरोध किया। तब हिमालय ने स्वीकार कर बड़े आदर के साथ उसको विदा किया। अब शिव जी कैलाश को चले गए तथा मैना उच्च स्वर में रोती हुई शिव जी की बड़ी स्तुति कर उनकी कृपा मांगने लगी। पुनः पुत्री के समीप आकर मैना उच्च से रोने लगी और उन दोनों के आगे गिर पड़ी। तब शंकर जी मैना को समझाकर देवताओं सहित वहां से चले गए। पूर्व के बाद अपने एक उपवन में हिमालय ने उन्हें ठहराया। पश्चात वहां सभी देवता सहित शिव जी से विदा हुए। अब पतिव्रता धर्म का आगे वर्णन उसमें मैना ने किया। इसके अंत कर सप्तऋषियों ने हिमालय से विदा मांगी। हिमालय पार्वती से वियोग से व्याकुल हो गए। हर शोक से मैना पुत्री की विदाई की सामग्री संग्रह कर ली। वेद और कुल का सविधि आचार हुआ। मैना ने पार्वती को अनेक प्रकार के रत्न वगैरह दिए, रत्नों से आभूषण दिए, सारा श्रृंगार किया। मैना ने हृदय को जानने के वाली एक ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री ने गिरजा को पतिव्रता की शिक्षा दी। बेटी को विदा किया, धन दौलत दो देना बहुत जाके अल्लाह ने शिक्षा दे के भेजा। द्विज पत्नी ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें कुछ पतिव्रताओं के लिए ऐसे धर्म का उपदेश करती हूँ जिससे उन्हें त्रिलोक का सुख प्राप्त होता है। हे देवी, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। वह पतिव्रता स्त्री धन्य और पूज्य है जो अपने स्वामी को परमेश्वर मानकर उसके सदस्य भी उसकी सेवा करती है। पतिव्रता और गंगा में कोई भेद नहीं है। वे शिव और पार्वती के समान पवित्र हैं। स्त्री के लिए अपना पति ही ओंकार है और वही वेद है, वही श्रुति है। मतलब अपने पति को छोड़ के अगर यहाँ पे आप लोटा जल चढ़ाओगे तो उसका तो आदर करो नहीं। अब उलट माला फेरो, उलट झाड़ू लगाओ या किसी के भी आश्रम में जाकर झाड़ू लगाओ तो कोई फायदा नहीं। ये उसने यहाँ कहा कि जो उसका पति है वही उसका ओंकार है, वही उसका शिव है, वही उसकी श्रुति है, सारी चीजें वही है। शिव महाप्राणमल ये सही लेख है।
हाँ जी। पति इससे में पक्ष फर्क है तो स्त्री क्षमा है, यदि पति फल है तो स्त्री सत्क्रिया है। हे शिवे, ऐसा जानकर स्त्री नित्य पति की सेवा है। वे दोनों जो हैं एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। अगला मानने नहीं मानने वो अलग बात है, हम तो तुमसे तो मानो भाई। एक टायर में तो हवा हो, दोनों टायर फ्यूज हो तो गाड़ी किस तरह चलेगी। हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। हे देवी, मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ, क्योंकि तुम तो जगत की माता हो, महेशी हो और साक्षात शिव जी तुम्हारे पति हैं। भाई इससे ज्यादा ज्ञान बोला मैं कह दूँ तुमने। बाबा ये तो मानना है जो आदमी है जी वो नहीं मानते। देखो आप कितनी है सोचनी है, नहीं आदमी चाह रहे हैं। ये धर्म में भी हर चीज़ में आगे हैं ये। क्या है कि सारा संगत का असर है। हाँ ये परमात्मा ने इनको सद्बुद्धि दी है, ये कीर्तन वगैरह करते हैं, हाँ, हाँ। वगैरह करते हैं, वो करते हैं, करती है हमारा ये सारे जने। हाँ तो हमारे वाले जो पुरुष हैं वो थोड़े नशे पते में डाले हैं, उनने बैठक ज्यादा प्यारी माल्टा चौक बोलने लगे उरे, क्योंकि शाम ने माल्टा लाग जाए चालन, वो फिर दिन में ताश। संगत का असर है, जैसा हाँ जी। संगत करेंगे वैसा ही है। मेरा खुद का अनुभव बताऊं, नया नया मोबाइल हाथ में लिया और डाउनलोड कर लिया उसने सर्वे सचिन के नाम से, वो सिक्के गिरता हुआ नहीं चलता, तो सारा दिन बैठे बैठे उसको खेलता ना। रात को सपने में यूँ लगा जैसे मैं ही रेल को कूदने लग रहा हूँ, मैं सिक्के इकट्ठे करने लग रहा हूँ। अरे बीमारी मार दी, जब वो बेटी मेरे मोबाइल नहीं कर गई। तो ये संगत का असर है। नहीं तो आप करके देख लो, आप थोड़ा असर के पास मोबाइल है, कोई मोबाइल में डाउनलोड करके 2-4 दिन लगातार सारा दिन उसमें खेलो, रात को सपने में बेच दिखाऊँ है। ये संगत का असर है। मार दिया हो या जब बगड़ी है तो हीरा मानो सा हीरा है। इसमें कोई शक नहीं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं गुजरानी भी गया हूँ कथा करने के लिए, आवास भी गया हूँ, और यहाँ अपने डाना लालनपुर भी गया हूँ, ज़्यादा जगह तो नहीं गया, देवसर भी गया हूँ, ठीक बापोड़ा भी गया हूँ। या तो मैंने भाव बापोड़ा में मिले या यहाँ ईमानदारी के साथ कई जगह गए हम कथा करने के लिए। हर घर से आ रही हैं सब। ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा काम है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, मिल गए कि आप लोगों के यहाँ गए विद्याधर शास्त्री जी के, हाँ जी हाँ जी। पोते के, विलासी के लड़के के लिए छोटी बहन की शादी। तो ये बहुत अच्छा काम है, इसमें कोई शक नहीं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देकर मैना से कहा, अब इनको विदा करो। अब बहुत अच्छा कहकर मैना प्रेम में वशीभूत हो गई। उसी समय अपने सब ब्राह्मणों सहित हिमालय वहां आए और पार्वती ने बड़े भक्ति भाव से माता पिता और गुरु को प्रणाम किया। तब ब्राह्मणों ने आकर उनको सादर समझाया और कहा कि अब यात्रा सुखद वेला चल रही है, देर मत करो। फिर तो हिमालय ने पालकी मंगाकर पार्वती का कोष पे बिठा दिया और माता पिता और ब्राह्मणों का आशीर्वाद देकर पार्वती ने माता पिता और द्विजों, पुरोहितों तथा उनकी स्त्रियों का नमस्कार करके वहां से प्रस्थान किया। प्रेमवश हिमालय बहुत दूर तक साथ साथ चले गए और वहां तक चले गए जहां तक देवता ठहरे थे। सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की, उनकी परिक्रमा तथा विवाह की बहुत प्रशंसा की और पुनः सब अपने अपने स्थान पर गए। फिर मुझे और विष्णु जी और शिव जी स्वयं प्रणाम किया और मैंने आशीर्वाद दिया। फिर हमने और विष्णु जी ने हाथ जोड़कर शिव और शिवा को प्रणाम किया, उनके विवाह की प्रशंसा की और अपने अपने स्थान पर आए। शिव जी भी कैलाश में स्थित और पार्वती के साथ विहार करने लगे। समस्त गण आनंदित हो उनको उनके भजन करने लगे। बेटा, इस प्रकार मैंने शिव और पार्वती का विवाह वर्णन किया, जो शोकनाशक है, आनंददायक है, आयुवर्धक है। जो शिव जी के मन लगाकर इसे ध्यान से सुनेगा वह शिव लोक को प्राप्त होगा। इस आख्यान से यश की प्राप्ति होगी और वह स्वर्ग तथा आयु देने वाला होगा, पुत्र और पोत्रों को बढ़ाने वाला होगा, कामदायक, भुक्ति मुक्ति प्रदायक होगा। शिव जी
के प्रतिष्ठान के समय तो इसे अवश्य ही पढ़ें और शिव संबंधी प्रत्येक कर्मों के आरंभ में इसे पढ़ें। जो पवित्र होकर शिव पुराण को पढ़ते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। आज कथा को यही विश्राम देंगे। एक भजन सुना दो फिर बोली शंकर भगवान की, बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भजन श्री कृष्ण भगवान के चरणों में, उसके बाद सभी आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे, तत्पश्चात प्रस्थान करेंगे। अच्छा, एक सेकंड और सूचना भी, भगवान के व्याप है, लास्ट में मीठा को कराना और रह जाए, तो जब तक मीठा नहीं आ जाता इतना अपना भजन करते रहो। ठीक, आरती आपका मीठा मुंह कराए तो उसके बाद हो। बोली साचे दरबार की। आइए बड़ा सुंदर भजन में श्री धाम वृंदावन की महिमा और बड़ी ही पावन है, तो आप भी मिल करके मेरे साथ प्रभु को आनंदित करेंगे। के चली में वृंदावन को चली में वृंदावन को चली, और किस लिए चले? मेरे बाके बिहारी ने बुलाया, हे मेरे बाके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। बोली श्री वृंदावन धारी। आइए श्री मेरी ताली से आएंगे कि मेरे बाके बिहारी ने बुलाया, साथ में साथ चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बाके बिहारी ने बुलाया, चली मेरे बाके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मुरली हरि श्री बाके बिहारी, मुरली हरि श्री बाके बिहारी। और ऐसे ही कोई वृंदावन धाम नहीं जाता, कैसे जाता है? ये मेरे बार बार सपने में आया। कौन आया? मेरा बाके बिहारी जब बुलाता है तब जाना संभव होता है। ये मेरे बार बार सपने में आया, चली मैं वृंदावन को चली, मेरे बार सपने में आया, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली। बाके बिहारी ने बुलाया, चली मेरे बाके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। और हाँ, वृंदावन एक बार जाता है, क्योंकि हमने खुद प्रैक्टिकल नोटिस किया है वहाँ पर जाकर। जब हम पहली बार वृंदावन धाम में, जैसे ही हमने ट्रेन से पैर नीचे रखा तो हमसे पहले जो हमारा मन है, मन वो वृंदावन की गलियों में मानो श्री ठाकुर जी को ढूंढ रहा है कि मेरे बाके बिहारी कहाँ पर मिलेंगे। और कैसे मिलते हैं बाके बिहारी? बावरी होई मैं तो कमली होई, बावरी होई मैं तो कमली होई, कमली होई मैं तो कमली होई, प्रेम दीवानी में पगली होई, प्रेम दीवानी में पगली होई। अब लोग बाके बिहारी लाने की और दिनों को ले क्या कहती है? मेरे श्याम को संदेशा आया, मेरे प्यार का संदेशा आया, चली मैं वृंदावन को चली, मेरे प्यार का संदेशा आया, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली। मेरे बाके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। सागर
मोहनी माझी बगी करे आना भव सागर में ए मन मोहनी माझी बगी करे आना ना भटकी तुम इधर उधर है प्यारे मुरली मधुर सुनाना प्यारे मुरली मधुर सुनाना बहुत ही प्यारा बाके बिहारी बहुत ही प्यारा बाके बिहारी सूरत पे मैं जाऊं बलिहारी सूरत पे मैं जाऊं बलिहारी। और जब इंसान श्री बाके बिहारी जी से नजरें मिला लेता है तो फिर वो क्या हो जाता है कि उसने ऐसा दीवाना बनाया उसने ऐसा दीवाना बनाया। और कौन दीवाना मेरे बाके बिहारी सच बोलियो कितना सीधा है पुराने गाने से सारे भाले वाले अगले के नाम के साथ कि उसने ऐसा दीवाना बनाया उसने बिना किसी को छड़ी उसने ऐसा दीवाना बनाया उसने बिना किसी को छड़ी चली मैं बिना किसी को छड़ी चली मैं बिना किसी को छड़ी बाकी बिहारी में आया उसने बिना किसी को छड़ी बाकी बिहारी ने बुलाया चली मैं बिना किसी को छड़ी। और फिर वो मेरी शाम की पायल क्या कहती है कि जग वालों मेरी राह ना रोको जग वालों मेरी राह ना रोको मुँह मेरे की बात ना रोको मुँह मेरे की बात ना रोको कि जग वालों मेरी बात ना रोको और जो मेरे मन में आया है उस बात को ना रोको और जब बात को नहीं टोका जाता तो क्या होता है मेरा जग से जी भर आया मेरा जग से जी भर आया। ओ वृंदावन धाम की ओ कृष्ण कन्हैया लाल की और बाबा जगत के मेरे बाके बिहारी के आया मैं बिना किसी को छड़ी मेरे बाके बिहारी ने बुलाया चली मैं बिना किसी को छड़ी चली मैं वृंदावन को चली चली मैं वृंदावन को चली ओ मेरे बाके बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली मेरे बाके बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली मेरे बाके बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली। अब बोली कृष्ण करे बोली श्री वृंदावन धाम की। आइए एक शुक्र भजन और सभी का सुना हुआ है तो मेरे साथ आके आएंगे कि मुझे अपने ही रंग में रंग ले ओ मेरे यार सारे ओ मेरे यार सारे ओ दिलदार सारे कि प्रभु इस सारी दुनिया के रंग फीके रंग चाहूं तो आपके नाम का आपके भक्ति का अगर आप भी बनना चाहते हैं तो मेरे साथ में करके गाइएगा कि मुझे अपने ही रंग में रंग ले मुझे अपने ही रंग में रंग ले वो मेरे यार सावरे मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे वो मेरे यार सावरे दिलदार सावरे ओ मेरे यार सावरे
जन्म तक नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदने पर मेरे सारे बदने पर मुझे अपना बना कर देखो मुझे अपना बना कर देखो एक बार सामने मुझे अपना बना कर देखो मेरे यार सामने ओ मेरे यार सामने दिल यार सामने मुझे अपने रंग में रंग ले मेरे यार सामने ओ दिलदार सामने। अब वो मेरे शाम की दिवाली कहती है श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे के रंगे नाही छोटे धोबियां धोए जावे सारी उमरिया धोबियां धोए जावे सारी उमरिया धोबियां धोए जावे सारी उमरिया और मेरे कन्हैया जो के लाल ना लगाऊं मैं तो हरी ना लगाऊंगी लाल ना लगाऊं मैं तो हरी ना लगाऊंगी अपने ही रंग में रंग दे सावरिया अपने ही रंग में रंग दे सावरिया ऐसी रंग दे के रंग नाही छोड़े धोबियां धोए जावे सारी उमरिया धोबियां धोए जावे सारी उमरिया जो नहीं रंगो तो मोल ही लगाई लो ब्रिज में खुली है तेरी बजरिया ब्रिज में खुली है तेरी बजरिया ये चुनरी के ये चुनरी ओढ़ के मैं यमुना पे जाऊंगी शाम की मुँह पे पड़ेगी नजरिया शाम की मुँह पे पड़ेगी नजरिया ओ मेरी जीवन नैया ले जा मेरी जीवन नैया ले जा ओ उस पार सामने मेरी जीवन नैया ले जा उस पार सामने ओ मेरे यार सामने मेरे यार सामने मुझे अपने ही रंग में रंग ले मुझे अपने ही रंग में रंग ले ओ मेरे यार सामने मेरे यार सामने। और फिर बोलिए कि इशारों में कहेंगे ना पुकारों में कहेंगे इशारों में कहेंगे ना पुकारों में कहेंगे और मेरे कन्हैया मैंने तुझे चाहा है ये हजारों में कहेंगे तो क्या गाएंगे हम मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सामने ओ मेरे यार सामने मेरे यार सामने मेरे यार सामने मेरे यार सामने मेरे यार सामने। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की बोली श्री राधा सरकार की बोली श्री वृंदावन धाम की। भाई इस बजर पर तालियां होनी चाहिए कितना मेरा वाह भाई बहुत कर दिया अरे बहुत करने वाले अरे मेरा टोपी कोई ना तो टोपी दे दूंगा अरे मीठा में बनाने आ गया तो फिर बड़ा बाबा। चलिए आइए तब तक प्रसाद तैयार होता है सभी मिलकर के भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि भगवान जो आपने हमें बिन मांगे अपनी औकात से ज्यादा है उसको बचाए रखना क्योंकि कथाओं में हम भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए आते हैं वरना हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते। तो आइए 2 लाइन में शुक्रिया अदा करेंगे फिर आरती करेंगे कि मेरा